हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी तरह काम में व्यस्त रहिए। तो काम में व्यस्तता मेरी हमेशा रहती है। आज जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते हैं, अभी मैं पढ़ाने के बाद स्कूल से आ गई हूँ पार्लर में। और स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो जाती है हम लोगों की और पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाता है। तो 2:30 बजे आते ही सबसे पहले अपने पार्लर की झाड़ू साफ़ सफाई कर लेती हूँ और शुरुआत करती हूँ आपसे बातों का। तो मैं बात करूँगी कि जो महिलाएं सिलाई करना चाहती हैं, जिनको सिलाई में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और सोच रही क्या करें, तो मैं बताऊँगी कि वो लोग क्या कर सकती हैं। सिलाई में इतने सारे तरीके हैं पैसे कमाने के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपके पास छोटी सी सिलाई मशीन है तो आप शुरुआत कर दीजिए अल्ट्रेशन करने के, क्योंकि आजकल रेडीमेड का ज़माना है। लोग कपड़े ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑफलाइन लेते हैं। तो अल्टर के काम आपके पास आते रहेंगे, 20, 50, 100 आपका हमेशा कमाई होता रहेगा। तो अल्टर का काम मतलब सिलाई इतना बड़ा मार्केट है कि इसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे आप अच्छा खासा अर्निंग करते हो। तो शुरुआत अल्ट्रेशन से करिए, अल्टर करिए कपड़ों को। मान लीजिए कस्टमर आपसे थोड़ा सा डर रहे हैं सिलाई में कपड़े देने को, तो अल्टर करके आप पैसे कमा सकती हैं। और दूसरा काम है आप फाल पिको करिए। घर में पिको की मशीन अगर नहीं है, अगर आपके पास बजट है तो पिको की मशीन ले लीजिए। अगर नहीं भी बजट है तो आसपास में बहुत सारे पिको की मशीन होते हैं, वहाँ से पिको करवाइए, घर से फाल लगाइए। तो इससे भी पैसा आप लोग अच्छा खासा कमा सकती हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत छोटे से ही करो। जब तक अच्छे बड़े बड़े कस्टमर नहीं आ रहे हैं तब तक यहीं से शुरुआत करो। और तीसरा काम क्या होता है, इंटरलॉक। क्योंकि बड़े बड़े टेलर जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इंटरलॉक करें, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हाँ उनके पास सूट सिला हुआ है तो इंटरलॉक कर दें। तो अगर आपके पास एक इंटरलॉक मशीन है और करीब आप 10-15 बुटीक से कांटेक्ट कर लें तो इंटरलॉक के लिए आपको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। क्योंकि अब सिलाई में इंटरलॉक करने के लिए कोई टाइम देता नहीं है, तो आपको एक सूट का इंटरलॉक करने का 30 से 40 रुपये आराम से मिल सकता है। ब्लाउज का कम से कम 20 रुपये मिलता है और काम कितना है, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में एक सूट और सलवार का आप अच्छा खासा इंटरलॉक कर सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ऐसे तरीके होते हैं। और हाँ, अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, सिलाई के लिए आपने मशीन रखी है और दूसरों का कपड़ा सिल रहे हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा काम करिए कि आप फाल, अस्तर, सुई, धागा ये सब अपने पास रखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये सब अपने पास रखते हैं तो हमको मार्केट से लेना नहीं पड़ता। पहले तो हमारे कस्टमर को हम अपना सेल भी कर सकते हैं और साथ में अपने जो काम मुझे मिल रहे हैं, हाँ फाल पिको के लिए, तो फाल अपना इस्तेमाल करेंगे। 5-6 रुपये इसके भी बचते हैं एक सेट बनाने में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छा खासा इनकम दे सकती हैं। और छोटे से एक काम से ही आप शुरुआत करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि महीने में 1000 रुपये भी अपना मेहनत का कमाया हुआ बहुत लगता है कि हाँ आज मैंने कमाया। तो बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपना काम शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको सिलाई आती है, हाँ दूसरों का कपड़ा सिलने में लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने कपड़ों पे काम करिए। अपने कपड़ों पे काम करेंगे तो फिनिशिंग अपने आप आती जाएगी। और मैं भी आज बहुत थक गई थी, सिलाई करने का उतना मन नहीं था। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि मैं कभी बैठती नहीं हूँ, चाहे मुझे थकान हो, चाहे मुझे कुछ भी हो। थोड़ा बहुत सिलाई प्रैक्टिस में तो हमेशा सिलाई होनी चाहिए। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो चाहे अपना हो या दूसरों का हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रोज़ करिए। थोड़ा सा ही सिलाई करिए लेकिन रोज़ करिए। इससे क्या होता है कि सिलाई के प्रति हमको आलस नहीं होती। हमको ये दिमाग में रहता है कि मुझे सिलाई करना है। और अगर एक दिन बैठते हैं तो दूसरे दिन बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको सिलाई तो आती ही है, सिलाई अगर नहीं भी आती है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी जिसको सिलाई नहीं भी आती है, अगर सीखना चाहता है तो सबसे पहले 1-2 महीने का ऑफलाइन कोर्स कर ले। क्योंकि ऑफलाइन में समझ में आता है चीज़ें कैसे क्या होता है। ऑनलाइन में ठीक है, हाँ 2 महीने हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद ऑफलाइन कोर्स बंद करके हम ऑनलाइन सीखेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर शुरुआत करनी है तो पहले ऑफलाइन कोर्स सीखना होता है। क्योंकि सामने से जो चीज़ें दिखती हैं और प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं वो ज़्यादा हमारे समझ में आता है। 1-2 महीने करने के बाद आप ऑनलाइन भी सीखो या किसी भी तरह से सीखो। और यूट्यूब है, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीख सकते हो। हाँ ये कटिंग करने का तरीका तो आपको ऑफलाइन में सामने से जो चीज़ें दिखती हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं। मोबाइल कैमरे पे देखने से वो समझ में कम थोड़ा सा आता है कुछ लोगों को। लेकिन अगर सिलाई के बारे में नॉलेज आ गई तो वो यही यूट्यूब से आपको सब कुछ समझने में आसान हो जाएगा, तो आप करने लग जाओगे। तो बिल्कुल सोचिए मत, अगर नहीं भी आती है तो सीख लीजिए और अपना आत्मविश्वास से खुद को लीजिए, हाँ मैं ये काम करूँगी और कर ले जाऊँगी। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक कोई काम कर नहीं पाओगे। लक्ष्य को आज ही बनाइए कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो सीख डालिए, पार्लर सीखना चाहते हैं तो पार्लर भी सीखिए। क्योंकि पार्लर में भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग है। जीरो लागत से ये सब चीज़ें हैं कि थोड़े से पैसे में आप शुरुआत कर सकते हो। उसी की कमाई उसी में लगाते जाओ। जैसे पार्लर आपने खोला, शुरुआत में 5-6 हज़ार लगा के आप पार्लर खोल लेते हो छोटा सा, और फिर उसी से कमा के हम उसको 1 लाख 2 लाख का बना सकते हैं।
हैं उसी तरह बुटीक अगर हम खुद से खोलते हैं, मान लीजिए मैंने कोई कारीगर नहीं रखा, मैं खुद अपना सिलाई कर रही हूँ, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते जाओ और अगर चाहो तो आप कारीगर भी रख सकते हो। जैसे आपकी सिलाई की स्पीड होगी, आपके कस्टमर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आप धीरे धीरे बुटीक पे कारीगर भी रख सकते हो, मशीनें भी बढ़ा सकते हो। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी अगर करने का दम है तो वो आप करो। बिल्कुल सोचो मत कि मुझे कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि एक बात मैं यही कहूँगी, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बस आपके लिए परेशानी का एक मुद्दा तैयार करेंगे लोग, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सब बस यही है कि बस आपको सोचना है, आत्मविश्वास से काम करना और लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये करना है। जिस दिन आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलेंगे उसी दिन आप काम करेंगे। और काम करने के लिए ये बहाना मत बनाओ कि चलो मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूँगी या कल से स्टार्ट करूँगी, परसों से स्टार्ट करूँगी। अगर किसी को करना होता है तो कल परसों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो करना है आज करिए, अभी करिए। बिल्कुल सोचिए कि हाँ मुझे करना है और मैं ही कर सकती हूँ। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मुझे करना है, मैं ही कर सकती हूँ, तो उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कामयाबी अच्छा खासा हासिल कर लेंगे और एक एक रुपए के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिससे हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। पार्लर की कमाई भी बहुत अच्छी होती है और बुटीक की कमाई भी होती है। सिलाई एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें कमाने के इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप बस ढूंढते जाओ और करते जाओ। उसके साथ आप पार्लर भी रखो, उसकी भी अर्निंग होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप में हुनर है तो बिल्कुल आप परेशान हो ही नहीं सकते। हुनर को निखारना है, संवारना है। अगर ही अपने हुनर को हम निखारते संवारते हैं तो अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो हर महिला को बिल्कुल ये सोच के चलना है कि मैं कर सकती हूँ। अगर आपने नहीं भी सीखा तो आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत लोगों का सीखने का माइंड हर चीज़ अलग अलग होता है। तो जिसको जैसे भी समझ में आता है बस ये करो, सीख लो। और शुरुआत के ये सब जो है पिको फॉल करना, ये सब घर बैठे आप कर सकते हो। किसी के घर के जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप बता दो कि मैं पिको फॉल करती हूँ, मैं इंटरलॉक करती हूँ। या फिर तो आप अपनी सिलाई मशीन कुछ ऐसी जगह पे रखें जिससे आपसे लोग आपको देखते रहें, तो उससे भी आपके पास अट्रैक्शन के साथ लोग आएंगे। क्योंकि जब आप सिलाई करते हो तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सिलाई करती है, तो इसको जानकारी होगी, फिर धीरे धीरे लोग आएंगे और कपड़े भी देते जाएंगे आप लोगों को सिलने के लिए। तो आपको बताने की ज़रूरत होगी कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ, मैं फॉल पिको करती हूँ, मैं अल्टरेशन का काम करती हूँ और मैं इंटरलॉक का काम करती हूँ। जो भी आपको समझ में आए, ये सब इतने सारे तरीके होते हैं। सिलाई एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसका मतलब अंत ही नहीं है। पहले भी सिलाई होती थी, आज भी सिलाई होती है और हमेशा सिलाई के क्षेत्र में काम होता ही रहता है। तो यूट्यूब से आप बहुत सारे कुछ सीख सकते हो, देख सकते हो किस तरह सिलाई से हम लोग पैसे कमाते हैं। तो शॉपिंग बैग बनाते हैं लोग, उसको भी ऑनलाइन बेचते हैं। और मैं बैठी थी मशीन पे तो एक ब्लाउज मेरी हो गई है कंप्लीट और इसको सिल के मैं साइड में रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि शाम का टाइम है और मुझे रोज़ का रोज़ उतना काम करके जाना ही जाना है कि हाँ चलो इतना काम कर लेते हैं। तो अभी शाम हो गई है और फिर मौसम भी आजकल बरसात का है, तो अच्छा मौसम है नहीं, तो कब मैं निकल जाऊं घर पे ये भी सोच के चलना होता है। तो बातों बातों में ब्लाउज सिल के मैंने साइड में रख दिया है और बचा है पेटीकोट। वैसे मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है कि मुझे कंप्लीट सिल के ही देना है, लेकिन ये होता है कि मैं बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ चलो एक ही घंटा सिलाई में काम दो, क्योंकि जब रोज़ काम करते हैं तो आलस तो बिल्कुल आपके पास से भाग जाएगी, आप रोज़ काम करने का सोचने लग जाते हो। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ एक ही घंटे काम करूँ लेकिन करूँ। तो पेटीकोट में आप लोग देख ही रहे हैं, 10:15 एक तरफ, 10:15 एक तरफ मैंने निशान लगा लिया और तिरछे कटिंग करके एक साइड में रख दिया है। और बचा ये फिर ब्लाउज में तुरपाई काज बटन मैं करके रख देती हूँ। ये भी काम मेरा ही होता है, मैंने अभी किसी को रखा नहीं है इन सब कामों पे, क्योंकि मैं अभी उतने ज़्यादा कपड़ा सिलने को लेती नहीं हूँ। बस उतना ही कपड़ा लेती हूँ जिससे मतलब मुझे खाली बैठना ना हो। क्योंकि ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे रोज़ सिलना है, भले थोड़ा सा सिलूंगी या ढेर सारा सिलूंगी लेकिन मैं सिलूंगी। तो इसी तरह आप भी लक्ष्य बना सकते हो। आप रोज़ काम करो, सबसे पहले तो आपका आलस ख़त्म हो जाएगा अगर आप रोज़ काम करते हो। और एक चीज़ और कि सुबह मॉर्निंग में उठ के सारे काम अपने समय से निपटा लो, तो सिलाई चाहे घर में करनी हो चाहे बाहर में करनी हो, आपका मन भी लगा रहेगा। क्योंकि घर के काम जब आधे अधूरे रहते हैं ना तो मन वहीं पर लगा रहता है, कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ करूँ। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी और आप जब कर लेंगे तो अच्छा खासा आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप अपना काम भी करेंगे। तो महीने के 20 से 25 हज़ार आप आराम से कमा पाएंगे। और जिस दिन कमा पाएंगे आपको लगेगा कि हाँ किसी ने मुझे ये मशविरा दिया था, राय दिया था, तो उस चीज़ को आप ध्यान में देंगे। और बातों बातों में ब्लाउज मैंने सिल लिया है और ये लगा लेती हूँ इसमें काज बटन।
तो इस तरह काम हो गया है मेरा। और अब मेरे जाने का भी टाइम है, क्योंकि मैं 5 से 5:30 बजे के टाइम में घर चली जाती हूँ। इस टाइम बारिश का महीना है, तो बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। कभी कभी इतना भयंकर घेर लेता है चारों तरफ से, ऐसे लगता है बहुत बारिश होगी। तो मौसम को देखते हुए कभी कभी मैं 5:30 बजे ही चली जाती हूँ। तो आज भी मैं 5:30 बजे ही निकल जा रही हूँ। अब पेटीकोट की कटिंग करके रख दी है और फिर लगे हाथ में घर पहुँची। और घर पहुँचते पहुँचते मुझे बज गया था 6 साढ़े 6, क्योंकि शहर में मुझे कुछ काम भी थे। और फिर घर पहुँचने के बाद 10-15 मिनट आराम करने के बाद बर्तन वगैरह धुला, क्योंकि बर्तन मुझे ही धुलना होता है। बीच में मैंने मेड लगाया था बर्तन धुलने के लिए, लेकिन वो अच्छा काम मेरे समझ में आ नहीं रहा था, तो मेड को हटा दिया बर्तन के लिए। जब सारे काम मुझे ही करना है तो 4 बर्तन धुलने में कितना टाइम लगता है, तो उसको भी मैं अपना मैनेज करती हूँ। और उसके बाद फिर रात के खाने में सब्जी और रोटी ही बनाऊँगी, और दाल और चावल दोपहर का है तो चावल को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं। सब्ज़ी में मसाला थोड़ा सा डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसमें बाद में टमाटर को ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि एक बच्चा आज शाम को खाया था, हस्बैंड जी खा के आए हैं, मैं और मेरा बेटा ही है खाने के लिए। तो 3 लोगों का खाना बन रहा है। हस्बैंड जी खा के आएंगे तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह हाँ, आप भी काम करते हो, मैं कैसी व्यस्तता। अगर मैं आपको पूरा दिन अपना काम दिखाऊँ ना, तो आप लोग सोचोगे कि हाँ कितना काम होता है। तो सभी महिलाओं को बहुत काम होता है। अगर बाहर निकल के आप काम करते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत काम होता है। मैं तो यही कहूँगी, अगर घर से आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि घर पे रह के हम हर काम को टाइम से कर सकते हैं। लेकिन बाहर रह के अगर हम काम करते हैं तो उतना टाइम, जैसे आपके बच्चे 7 बजे भूखे हैं और आपके कस्टमर 7 बजे ही शाम को आपके पार्लर पे आ गए, तो आपको वो काम करना ही है। घर पे जाने का टाइम थोड़ा देर ही होगा। तो ये सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। घर पे बहुत काम होते हैं। और तो घर पहुंचने के बाद सब्जी बनाया, और जीरा राइस, दोपहर का चावल बचा हुआ था उसको जीरा के साथ राइस, मतलब जीरा राइस की तरह फ्राई कर दिया है। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। और हस्बैंड बाहर से खा के आए हैं, तो हम ही दोनों बच्चे हैं। तो दोपहर की भिंडी की सब्जी थी, वो भी गर्म कर लेती हूँ, और साथ में तीनों लोग बैठ के ही खाएंगे। और छोटा वाला बेटा सो गया है, तो उसको मैं जगा के खिलाऊंगी, क्योंकि वो सोता ही रहता है खाते वक्त। आप लोग वीडियो में प्रॉपर देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो रोज़ प्रयास करिए, रोज़ कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा आप रोज़ संघर्ष करेंगे और कुछ ना कुछ रोज़ बेहतर बनते जाएंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। और मैं यही कहूँगी कि रोना धोना से बंद करो, बस प्रयास ये करो कि मुझे करना है। तो जो भी तरीके मैंने बताए हैं उसी पे काम करिए। चलिए, सिलाई नहीं करना चाहते तो उसी काम पे काम करिए। तो आशा करती हूँ वीडियो में आपको जो भी समझ में आएगा आप उस पर काम करेंगे, और अर्निंग के बारे में सोचेंगे नहीं, करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।